वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 6। फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 6। इन दिस वीडियो वी विल डू 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1 से लेके 15 तक जो क्वेश्चंस है वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम 16 से लेके 30 तक क्वेश्चन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इज टेम्परेरी टैक्स लेवीड टू ऑब्टेन्ड एडिशनल रेवेन्यू इज नोन एज। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेवीड है ये लेवी का पास्ट टेंस है। ठीक है, सो लेवीड मीन्स इम्पोज, यानी कि किसी के ऊपर किसी से जो है कोई चीज़ वसूल करना, वो भी कानूनी तौर पे। तो यहाँ पे लिखा है टेम्परेरी टैक्स लेवीड टू ऑब्टेन्ड एडिशनल रेवेन्यू इज नोन एज। हियर ए इज सरचार्ज, बी इज रेट, सी इज रेपो रेट एंड डी इज SLR। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज सरचार्ज। ठीक है, इसका जो सरचार्ज जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द पैरेलल इकोनॉमी आर ब्लैक मनी एग्जिस्ट। हाउ डज द पैरेलल इकोनॉमी आर ब्लैक मनी एग्जिस्ट। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इट क्रिएट्स द इकोनॉमी फर्दर कॉम्पिटिटिव, बी इज इट मेक्स द मनी पॉलिसीज लेस efficient, C is it makes certain of a better distribution of income and wealth, and D is it ensures increasing productive investment. Guys, guess the answer. Here the right answer is option. Here the right answer is ऑप्शन बी, इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस एफिशिएंट। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ए इज इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, बी इज आउटपुट ऑब्लिक इनपुट, सी इज आउटपुट माइनस इनपुट एंड डी इज इनपुट माइनस आउटपुट। अभी आप जो है गाइस गेस करो आंसर। Here the right answer is, here the right answer is option B. ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 इज लोकेटिंग। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। जो प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेटिंग आर आइडेंटिफाइंग द बग्स इज नोन एज। लोकेटिंग आर आइडेंटिफाइंग द बग्स इज नोन एज। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ए इज डिजाइन, बी इज टेस्टिंग, सी इज डीबगिंग एंड डी इज कोडिंग। गाइस, गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज locating or identifying the bugs is known as design। उसे क्या बोलते हैं, डिजाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज ए टेस्टिंग कंडक्टेड एट द डेवलपर्स साइट अंडर वैलिडेशन टेस्टिंग। ए टेस्टिंग कंडक्टेड एट द डेवलपर साइट अंडर वैलिडेशन टेस्टिंग, उसे क्या बोलते हैं। ए इज अल्फा, बी इज गामा, सी इज लैम्डा एंड डी इज यूनिट। गाइस, गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सो हेयर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। ए टेस्टिंग कंडक्टेड एट द डेवलपर्स साइट अंडर वैलिडेशन टेस्टिंग। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा। ठीक है, ये टेस्टिंग कंडक्टेड एट द डेवलपर्स साइट अंडर वैलिडेशन टेस्टिंग, उसे बोलते हैं अल्फा।
Next question is question number 21. This concept allows routines to use data again at different times. Very important question. This concept allows routines to use data again at different times. A is abstraction, B is polymorphism, C is inheritance and D is implementation. Here the right answer is, एक बार फिर जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, this concept allows routines to use data again at different times. A is abstraction, B is polymorphism, C is inheritance and D is implementation. Here the right answer is 21 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, द कॉन्सेप्ट अलोज रूटीन्स टू यूज डाटा अगेन एट डिफरेंट टाइम्स. तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? पॉलीमॉर्फिज्म. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. कौन सा बेसिक यूनिट है वो? ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हेयर the right answer is 22. A basic unit of object oriented programming. A is module, B is block, C is object, D is token. Guys, guess the answer. Here the right answer is option C, that is object. Object is the right answer. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23. A programming technique in which the focus is on doing things. Most important question. A programming technique in which the focus is on doing things. ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें फोकस होता है डूइंग थिंग्स में. ठीक है, यानी कि चीज़ें जो है कोई काम करने में जो है ऑब्जेक्ट वो होता है, मतलब उसका जो फोकस है ज़्यादा जो वो किस पे होता है? डूइंग थिंग्स, यानी कि काम करने में. सो हेयर ए इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. बी देखते हैं क्या है. बी इज प्रोसीड्यूरल. ठीक है, प्रोसीड्यूरल एंड सी इज लॉजिकल, डी इज स्ट्रक्चरल. सो गाइज गेस द आंसर. यहाँ पे एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं. ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फोकस इज ऑन डूइंग थिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेयर द राइट आंसर इज प्रोसीड्यूरल. यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रोसीड्यूरल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, 23 का जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज प्रोसीड्यूरल. प्रोसीड्यूरल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 24 इज एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर. एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन. एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन किसमें? A is circles, B is boxes, C is arrows and D is lines. Friends, actual instructions in flow charting are represented in. Guys, guess the answer. Here the right answer is option B, that is boxes. 24 का option B is the right answer. Next question is closing balance of cash can be obtained by drawing up a dash. Very important question. Closing balance of cash can be obtained by drawing up a dash. Here A is balance sheet, B is statement of affairs, C is income statement and D is cash account. Here the right answer is, guys I hope आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा. Closing balance of cash can be obtained by drawing up a. Here the answer is option C, D, that is cash account. क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 इज नेट प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 26 इज, यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर जो 25 जो है इसका हमने देखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अप. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कैश अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 26 इज नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू डैश. जो नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसको मिला के किसके बराबर होता है? वो क्या बनता है उससे? सो
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स कोई चीज़ जो है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसको करने के लिए जो पैसा आप लगा रहे हैं, खर्चा जो आपका आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और उस पर जो है नेट प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है वो मिला के क्या बनता है हमारा, ए इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बी इज़ अमाउंट ऑफ सेल्स, सी इज़ नेट सेल्स एंड डी इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। गाइज गेस द आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। हियर द राइट आंसर इज 26 का, here the right answer is option D, that is gross profit। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which of the following is a union tax? Question is important friends। which of the following is a union tax? A is corporation tax, B is taxes on agricultural income, C is capitation taxes and D is land revenues। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टैक्स, हमने जो है बताना है इसमें से कौन सा जो है वो यूनियन टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटेशन टैक्सेस, लैंड रेवेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 27। हियर द राइट आंसर इज, आई होप गाइज आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉरपोरेशन टैक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टैक्स। ऊपर पूछा था कौन सा यूनियन टैक्स है और यहाँ पे पूछा है कौन सा यूनियन टैक्स नहीं है। हियर ए इज टैक्सेस ऑन रेलवे फ्राइट्स एंड फेयर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्राइट्स है उसका मीनिंग होता है गुड्स टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जो गुड्स जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाते हैं, चाहे वो शिप से हो चाहे वो लॉरी से हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्राइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टैक्स। हियर ए इज टैक्सेस ऑन रेलवे फ्राइट्स एंड फेयर्स। तो रेलवे फ्राइट्स एंड फेयर्स में रेलवे से जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो सामान ले जाने के लिए जो खर्चा आता है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स। उसके बाद में बी है स्टैंप ड्यूटीज़ ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये आप समझते हैं। सी इज़ टोल्स, डी इज़ ए एंड बी ओनली। सो गाइज क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज, हेयर द राइट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टैक्स। तो यहाँ पे जो टैक्सेस ऑन रेलवे फ्राइट्स एंड फेयर्स, एक ये और दूसरा कौन सा है, स्टैंप ड्यूटीज़ ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है टोल्स, डी इज ए एंड बी। गाइज गेस द आंसर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी ओनली। यानी कि जो एक तो जो रेलवे से टैक्सेस ऑन रेलवे फ्राइट्स एंड फेयर्स, ये जो है यूनियन टैक्स नहीं है। दूसरा जो है स्टैंप ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। द टैक्स levied by the union government on income of individuals is known as। The tax levied by the union government on income of individuals is known as, A is personal income tax, B is interest tax, C is wealth tax and D is corporation tax। So question number 29, here the right answer is the tax levied by the union government on income of individuals। तो ये जो है क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स, ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज oblique आर withdrawn or abolished। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज oblique आर withdrawn or abolished। इसमें से कौन से जो है यहाँ तो हटा दिए गए हैं, कौन कौन से। एक तो ऑप्शन ए इज़ इंटरेस्ट टैक्स, बी इज़ एस्टेट टैक्स ड्यूटी एंड सी इज़ गिफ्ट टैक्स, डी इज़ ऑल ऑफ द एबव। इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट के ऊपर आपको पता है कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे स्टेट ड्यूटी, सी इज़ गिफ्ट टैक्स एंड डी इज़ ऑल ऑफ द एबव। सो गाइज हियर द राइट आंसर इज़ क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे जो राइट आंसर है, आई होप आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा, ऑल ऑफ एबव, यानी कि सारे के सारे। इनके ऊपर कोई भी क्या नहीं है, आपको टैक्स नहीं है। इसके ऊपर से जो है टैक्स जो है वो हटा लिए गए हैं। कौन सा, एक तो इंटरेस्ट टैक्स, स्टेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, उसके बाद में गिफ्ट टैक्स, और ये तीनों के तीनों जो है वो क्या कर दिए गए हैं, विड्रॉन कर दिए गए हैं या फिर एबोलिश्ड कर दिए गए हैं।
सो गाइस, आज हमने 30 क्वेश्चंस किए, ठीक है। आई होप आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल।